पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर ZK OS का अपडेट आ चुका है। और इस बार जो अपडेट है ना, ये सिर्फ पोको F7 के लिए नहीं, बहुत सारे डिवाइसेस के लिए आया है। और मैंने अपने पोको के F6 Redmi Note 15 Pro Plus जो कि ग्लोबल में पोको M8 Pro के नाम से उसके लिए भी अवेलेबल हो चुका है, डाल रखा है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि पोको F7 में किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या फीचर्स है, प्ले डिग्निटी का क्या हाल है और कस्टमाइजेशन किस लेवल पे इस जो हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और रियली में आपको अच्छा भी लगेगा, इसलिए लास्ट तक वॉच कर लेना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे दें। सबसे पहले आप देखो, मैंने यहाँ पे डिफरेंट सेटअप कर रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे थीम यूज कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे फ्री का मिल जाता है। चाइना का मोड थीम स्टोर है जिसमें आप देखो यहाँ पे 1:3 और 3:1 का भी आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है फोल्डर का, जो कि काफ़ी अच्छा है और इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ साथ डॉक बार यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। कंट्रोल सेंटर मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है जो कि ऑक्सीजन OS वाला थोड़ा सा वाइब देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करता है। यहाँ पे इसका थोड़ा लुक है, हल्का सा आपको बेकार दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे थीम अप्लाई कर रखा है जिसकी वजह से है, अदरवाइज ये नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इसे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूँ तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक्सटेंडेड पावर मेनू, कलर OS स्टाइल वगैरह जो कि मैंने ऑन कर रखा है, इसे आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे ग्लॉसी इफेक्ट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें आप चाहो तो जैसे कस्टमाइज करना है करो और लास्ट में एक अप्लाई का बटन पे क्लिक कर दो, उसके बाद ये नॉर्मल तरीके से आपका हो जाएगा जैसे कि आपका हाइपर का रहता है, उसमें एक्स्ट्रा मोड आपको देखने को मिलेगा। ये आपके EY को एक बार रिफ्रेश करता है और उसके बाद आपको सारे चेंज देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो सब कुछ सही देखने को मिल रहा है और एडिट का आइकन यहाँ पे आ चुका है और सेटिंग आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर इन करेंगे तो आपको देखने को मिलता है जो कि ZK या GK आप कह सकते हो, पोको F7 आपको दिखाई देगा। जहाँ पे डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो ये वर्जन हमारा है 3.0.302 जो कि 3.1 के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, या फिर 3.3 भी कह सकते हो, लेकिन 3.1 एक्चुअली में है जो कि चाइना का आया था ऑफिशियल इस डिवाइस के लिए और मैंने इसका वीडियो भी दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। यहाँ पे रिपेयर मोड वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सेटिंग के अंदर का स्मूथनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। एडिशनल सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट दिया गया है जो कि चाइना में आपको देखने को नहीं मिलता, अच्छी बात है। सर्कल टू सर्च भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि आप यूज कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो वगैरह, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर बैटरी के अंदर इन करते हैं तो बैटरी के अंदर ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है, वही सारे फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे दे दिया गया है जो कि ऑफिशियली नहीं आता है। बाकी जो मैंने आपको बताया था ना कि 4 डिजिट से ये 6 डिजिट पे जा चुका है हमारा एप्स लॉक और स्क्रीन लॉक वगैरह, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसका EY चेंज हुआ था 3.1 के अपडेट के साथ जो कि यहाँ पे ऐड करा गया है, काफ़ी अच्छी बात है। साउंड के प्रोफाइल में यहाँ पे सारी चीज़ आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी। बाकी डिस्प्ले के अंदर ये जो नया लुक आ चुका है, बाकी ऑटो ब्राइटनेस भी हमारा यहाँ पे काम करता है अच्छे तरीके से, नो इशूज। एडवांस एक्सेस वगैरह है। रिफ्रेश रेट के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 60, 90 और 120 का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो आप फोर्सफुली 120 यूज करने के लिए 1 पे से आप सेट कर सकते हो जो कि अच्छे से वर्क करेगा। बाकी यहाँ पे रोटेशन का, AI इमेज इंजन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे और बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। होम लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मॉडिफाइड है जिसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि स्वाइप अप है, नोटिफिकेशन एरिया है, एफ फाइंडर रिमूव किया गया है। होम स्क्रीन सर्च का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ था। उसके बाद यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन है, यहाँ पे रिमूव ऐप का आपको मिल जाता है आइकन वगैरह का। यहाँ पे ड्रॉ एंड कॉलम जो कि बाय डिफॉल्ट है, आप इसे चाहो तो एक्स्ट्रा अनलॉक भी कर सकते हो। डबल टैप का ऑप्शन आपको मिलता है, हाइड का है, रिमूव का मैंने आपको शो कर ही दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन साइज देखने को मिलता है जहाँ पे आप बिगर आइकन भी रख सकते हो। इसे जैसे ऑन करोगे एक बार रीस्टार्ट कर लो या फिर जैसे आप 1 बाय 1 करके किसी भी ऐप को ओपन एंड क्लोज करोगे ना, उसके आइकन ऑटोमेटिक आपको जो बड़े होते हैं नजर आ जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आप बड़ा हो चुका है, कॉन्टैक्ट को मैं ओपन करके क्लोज करूँगा, ये भी हल्का सा बड़ा हो चुका है। तो जिस तरीके से आप यूज करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे आइकन बड़े होते चले जाते हैं। या फिर आप जस्ट एक बार रीस्टार्ट कर लो और यहाँ पे आप देखो आस्क जेमिनी का भी ऑप्शन आ गया जो कि मैंने सर्च बार को ऑन किया है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा है। इसके बाद हम आते हैं अपने हमारे होम लॉन्चर के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रीस्टार्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आप स्टैग का डाल सकते हो और यहाँ पे लाइट आप ब्लर लेवल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन OS का जो रिसेंट स्टाइल है वो मैंने ऐड कर रखा है जो कि क्लोज ऑल शो करता है। और टैब को यहाँ पे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट्स मिल जाता है, स्टैंडर्ड ओपनिंग स्टाइल है, आपको ग्लॉसी रखना है या डिफ़ॉल्ट, फोल्डर का एनिमेशन और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो।
और यहाँ पे आपका विजेट्स प्रोवाइडर वगैरह है और ये अनलॉकिंग ग्रिड है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं रो एंड कॉलम के। तो आपको एक्स्ट्रा रखना है तो आप इसे ऑन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और इतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलने के बाद आपको हल्के फुल्के कहीं पर जिटर देखने को मिल सकते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि भाई जिटर ज़्यादा कर रहा है, आपको जिटर नहीं चाहिए और कस्टमाइजेशन लेस करके आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल आप अपने सिस्टम लॉन्चर का एक बार डेटा क्लीन कर लेना, उसका डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाएगा और फिर छोटे मोटे कस्टमाइजेशन करके आप स्मूथ एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो बस यहाँ पे आपको आना है, सर्च करना है आपको यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर और इसका एक बार डेटा क्लीन कर देना है। जैसे डेटा क्लीन करोगे नॉर्मल डिफॉल्ट पे जाएगा और आपको स्मूथनेस देखने को मिलने लग जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखो बाय डिफॉल्ट का और पैच का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से यूआई भी चेंज हुए हैं कई जगहों पे। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेटिंग के अंदर हम बैक आते हैं तो आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन साइड में यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे और शो वेदर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आइकन कस्टमाइजेशन में ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, बाकी यहाँ पे वही सारे बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लॉक स्क्रीन में वही बेसिक सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि सही है। पर्सनलाइज के अंदर हम आते हैं ऑलवेज ऑन के ऊपर, तो मैं थीम अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए कस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी ऑलवेज ऑन वगैरह यहाँ पे अनलॉक करा गया है, बाकी आप यहाँ पे जो चाहो वो आप यूज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पे सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और एक नया यहाँ पे एनिमल्स का टैब देखने को मिलता है क्लॉक का। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। वॉलपेपर स्टाइल पे जो भी रिसेंटली Xiaomi EV का जो वॉलपेपर आया था 3.1 के साथ वो दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर आपको मिलता है, यहाँ पे क्लासिक आपको देखने को मिल जाता है और एनिमल वाले भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं लाइव, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे इसे यूज कर पाओगे। बाकी आइकन वगैरह आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है जो कि मैंने आपको बिगर दिखाया था, और ये डॉग कस्टमाइजेशन वगैरह जो कि आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, इसके साइज में भी बदलाव ला सकते हो। फिंगरप्रिंट वगैरह वही सेम एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। थीम के अंदर मैंने कुछ थीम एक्स्ट्रा डाउनलोड कर रखे हैं जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लुक आते हैं, बट अभी जो मैं थीम यूज कर रहा हूँ ना इसका चाइना नेम है तो मैं तो आपको ये दे नहीं पाऊंगा, सॉरी फॉर डैट। लेकिन हाँ इसमें कस्टमाइजेशन अच्छा मिलता है। तो थीम स्टोर आपका अनलॉक है, जाओ ढूंढो निकालो एक से एक थीम और यूज करो जो कि अच्छा है। बट हाँ इसका बैकअप आपका है जो ग्लोबल पे काम नहीं करेगा, तो उसके लिए भाई आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है जो कि स्टेटस बार है। यहाँ पे क्लॉक के कई सारे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको रखना है रखो। यहाँ पे अलाउ कस्टमाइजेशन आइकन वगैरह है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों के आइकन बदल सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नेविगेशन है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, डिसेबल प्राइवेसी चिप, और फिंगरप्रिंट के आइकन पे आप देखो डिफरेंट सा यहाँ पे लुक दिखाई दे रहा है जो कि मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है, और यहाँ पे ये सारे लुक आपको देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ से बदल सकते हो। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ऐड समझ लो वीडियो के अंदर आ गया है। ये मेरा चैनल है जो कि आपके वोटिंग के साथ ही चालू किया गया है, जहाँ पे आप अपने सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो या फिर आप बाई करवा सकते हो, लिस्ट भी करवा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने होंगे, और ये आपके वोटिंग के बाद ही स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डिवाइस लिस्ट होते रहते हैं, सेल होते रहते हैं। बट ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड लोगों की वजह से रन कर रहा है, तो आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड फ़ोन सेल करने का मिल जाता है अपॉर्चुनिटी और बाई करने का। तो फिर मैं इसलिए आपको फोर्स नहीं करूँगा, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से डिवाइस लिस्ट होते रहते हैं, आप यहाँ पे बात करके प्राइस अप डाउन करवा के है जो पसंद आता है तो ले सकते हो। बट हाँ ट्रस्ट है तो, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रस्ट की वजह से ही रन कर रही है, और जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं वो सारे ट्रस्ट करते हैं तभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूँ ट्रस्ट है तो ज्वाइन करो, अदरवाइज नो नीड। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एडवांस कस्टमाइजेशन, जहाँ पे पर ऐप थर्मल प्रोफाइल दिया गया है, जहाँ पे आप किसी भी ऐप को इस तरीके से डिफ़ॉल्ट गेमिंग परफॉर्मेंस या अल्टीमेट मूड पे सेट करके यूज में ला सकते हो। बाकी यहाँ पे चार्जिंग इन्फॉर्मेशन है, चार्जिंग टेम्परेचर है, परसेंटेज वगैरह आपको देखने को मिलता है, वोल्टेज है, चार्जिंग रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट साइज है वो आपको मिल जाता है, ऐड मिसिंग लैंग्वेज 120 रिफ्रेश रेट के लिए है, और फाइनली रीस्टार्ट ताकि सारी चीज़ें अप्लाई हो सके। इसके बाद आपको मिलता है हिडन सेटिंग, जहाँ पे आपको मोनेट पिकर देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप जो अपना कलर वगैरह है तो चेंज कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन मैं थीम अप्लाई कर रखा हूँ इसलिए यहाँ पे आइकन नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे DPI का ऑप्शन है, और बेसिक सारे जो ऑप्शन रहते हैं ना फ़ोन के इधर उधर छिपे हुए, वो सारे एक जगह यहाँ पे रख दिए गए हैं, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक पॉपुलर हमारा टूल बॉक्स जो कि मैं लंबे टाइम के बाद यूज़ कर रहा हूँ, तो पूरा लुक इसका चेंज हो चुका है, जहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से आपको प्लेन डिग्निटी का फिक्स मिलता है, जो कि पहले काफ़ी सिंपल था, अब थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे आना है, सेटिंग्स पे आ जाना है, और यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो। बट फिर भी आपका है जो यहाँ पे नहीं होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो फीचर्स का ऑप्शन है इस पे आ जाना है। ये आपका है जो इस तरीके से GEN पे रहेगा, इसे आपको ऑटो पे डाल देना है। आप चाहो तो अपने नेट के हिसाब से यहाँ के सेटिंग को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके बाद बैक आ जाओ और यहाँ से एक बार बस आपको जो सिंक कर देना है,
ताकि ये सारे डेटा को डाउनलोड कर दे और आपका जो कीबॉक्स वगैरह अपडेट हो जाए और सारी चीज़ आपकी फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे फिक्स कर पाओगे। बाकी जो स्पूफ ऐप है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग मुझे खर्च करना पड़ा, क्योंकि BGMI का 120 FPS अनलॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। मैं कई सारी चीज़ें यूज कर रहा था बट काम नहीं कर रहा था। तो लास्ट में मैंने क्या किया, BGMI पे आया, यहाँ पे आया और जो सैमसंग का S23 अल्ट्रा है इसका जो सेटअप किया, उसका सेव किया ना, तब जाके 120 FPS अनलॉक हुआ। मैंने यहाँ पे iQOO का और बहुत सारी चीज़ों का ट्राई किया तो काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए आपके पास पोको F7 के अंदर ये डालते हो तो S23 अल्ट्रा का ही आप स्पूफ यहाँ पे ऐड करना, उसके बाद आपका 120 FPS अनलॉक हो जाएगा गेमिंग के अंदर। बाकी बेसिक से ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे इसके सारे डिटेल्स वगैरह है, यहाँ से आप रिबूट, बूट लोडर और बाकी चीज़ें कर पाओगे। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी विजेट्स वगैरह आपको यहाँ पे फ्री मिलता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाई दिया है, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और एनिमेशंस वगैरह भी रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि जो ऐप्स इंस्टॉलेशन है ना, वहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो चुका है लुक, और साथ साथ एनिमेशन भी अलग है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे किस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल रहा है ओपनिंग का, आप देख सकते हो। यहाँ पे किस तरीके से इसने एनालाइज किया वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक यहाँ पे अलग से ऐप भी दिया गया इंस्टॉलर के रूप में, और यहाँ पे एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पे री इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे आप देखो साइलेंट इंस्टॉल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि आप बैक में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि ये हो रहा है, इस पर क्लिक कर दिए, बैक में इंस्टॉल होता रहेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और एक और यहाँ पे आपको इंस्टॉलर X रिवाइव देखने को मिलता है एप्लीकेशन, जो कि इसका ज़्यादा मुझे यूज पता नहीं है बट यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे भी यूज में ला सकते हो। बाकी सर्कल टू सर्च का ऐप भी मिलता है, VIA ऐप मिल जाता है, वेदर वगैरह है। और बाकी यहाँ पे साउंड मोड भी अलग से दिया गया है, जो कि आपको इसका आइडिया है तो अच्छा खासा मोटिवेशन कर सकते हो और आउटपुट ले सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इसके साथ। और हाँ, यहाँ पे है जो ZK की तरफ से इसका खुद का है जो कीबोर्ड दिया गया है, तो आप इसका खुद का कीबोर्ड यूज कर लो या फिर ऑफिशियली प्ले स्टोर से आप है जो डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि प्ले स्टोर से इन कीबोर्ड को डाउनलोड करो और यूज करो, क्योंकि मोड वगैरह क्यों यूज करना कीबोर्ड, देखो यहाँ पे ZK दिया गया है। तो बस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो कीबोर्ड को और इसे आप फिर से सेट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, बस एक ही है जो मॉडिफाइड है और एक आपको ऑफिशियल मिलता है। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि कर लेना। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट का। तो कंप्लीट सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे जो लुक है कुछ इस तरीके से आता है डिफ़ॉल्ट वाला, जो कि थोड़ा डिफरेंट सा है। स्टार्टअप पे आपको वही स्टैक वाला ऑप्शन मिल जाता है। स्टार्टअप में 120 FPS ऑन नहीं था, जो कि सेटअप करने के बाद आया। इसके बाद 20 बैटरी था, मॉर्निंग में आ गया है 18, जहाँ पे आप देखोगे कि 6 hours 44 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है, जहाँ पे 2% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पे जो हमें अंटूटू स्कोर देखने को मिलता है ओवरऑल काफ़ी सही है, जहाँ पे 0% का बैटरी ड्रॉप और 46 का टेम्परेचर गेन, ये भी काफ़ी सही कहूँगा मैं। और CPU टोटल रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिला है। रिसेंटली मैंने 2-3 रोम टेस्ट किए उनके कंपैरिजन में, जहाँ पे 5,06,000 मैक्स गया है और मिनिमम यहाँ पे 4,38,000 है। 88 का परसेंटेज निकल के आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये है हमारा Geekbench, जो कि मल्टी काफ़ी बेहतरीन है और सिंगल तो ऐसा आता ही है, तो ये भी चीज़ सही निकल के आता है। और जो मैंने बताया प्रोसेस की कैसे फिक्स करना है, उसका भी आपका फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्ले स्टोर भी आपका फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फोटो स्टोरेज का जो स्पूफ है वो ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से शो नहीं कर रहा था, बट आफ्टर सेटअप के बाद यहाँ पे फोटो स्टोरेज भी अनलॉक हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो 120 FPS भी अनलॉक हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ जाती है, बस आपको सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद फोटोज, कैमरा वगैरह सब कुछ मैंने चेक किया है, ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये हाइब्रिड रोम आता है। आप चाहो तो PC से बैटफायर रन करके इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप इसे TWRP से फ्लैश कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और डिवाइस है तो ADB साइड लोड का भी मेथड यूज करके इसे इंस्टॉल कर पाओगे। और ये रोम मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी होने वाला है, आपको काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये सेम रोम का अपडेट है जो पोको F6 के लिए भी है और Redmi Note 15 Pro Plus के लिए भी है, जिसमें थोड़े से वर्जन चेंज की वजह से फीचर्स भी चेंज है, तो उनका भी वीडियो आपको मिलेगा बैक टू बैक, उसके लिए वेट जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और हाइप जरूर देना।